हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने गॉस की थ्योरम पढ़ लिया है। गॉस की थ्योरम के उपयोग पढ़ लिए हैं। कल हमने जो रिपीट किया था या जो क्या कहते हैं एक रिकैप किया था उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कम से कम पुराना पढ़े हैं, जिसमें हमने गॉस की थ्योरम में बताया था कि एक समतल चादर हो। चादर का मतलब ये इस तरह की, ये अनंत विस्तार की हो, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत हो। एक समतल चादर है इस तरह की, जो कि पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तब ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और नेगेटिवली भी चार्ज हो जा सकती है। इससे किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी इसके एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा है। बल रेखाएं अगर हम इसकी खींचते हैं, यानी हम लोग, ये पृष्ठ हो गया पॉजिटिव चार्ज पृष्ठ, ये खड़ा है इस तरह से है, तो इस 3D स्ट्रक्चर है तो इस तरह से बना दिया गया। ये इस तरह का और ये अनंत विस्तार की है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ये अनंत है। इन प्रैक्टिस व्यवहार में हमको अनंत लंबाई चौड़ाई की प्लेट नहीं मिलेगी। तो जैसे ये प्लेट है, इसके एकदम नज़दीक में कोई पॉइंट है 1 मिलीमीटर दूरी पर या 2 मिलीमीटर की दूरी पर, तो ये प्लेट उस पॉइंट के लिए अनंत की बात व्यवहार करेगी। अब इसकी बल रेखाएं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी बल रेखाएं होंगी वो दूर की तरफ, और समांतर इसलिए होंगी क्योंकि जो फील्ड है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। दूरी बढ़ेगी या घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट रहेगा, यानी ये समांतर विद्युत बल रेखाएं मिलेगी। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। होता ऐसा क्यों है? जैसे पॉइंट यहाँ पर स्थित है तो इसके व्यू में ये चार्ज इफेक्टिव आता है। जैसे ही ये पॉइंट दूर यहाँ पर जाता है, इसका जो व्यू है वो चार्ज का बढ़ता जाता है। तो दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, पर इस पॉइंट के जो व्यू एरिया है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे दो आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो का मतलब एक प्लेट ये हो गई, इसी तरह से दूसरी प्लेट और रख दी जाए, दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस तरह से प्लेट नहीं बनाई जा सकती है। तो जो हम प्लेट बनाते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। मान लीजिए इस पर आवेश घनत्व पॉजिटिव है और वो सिग्मा है, यानी इसको प्लस सिग्मा लिखा जाए। दूसरी प्लेट उस पर भी मान लीजिए क्या है, प्लस सिग्मा, यानी हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि जब दोनों पर आवेश घनत्व एक समान हो, प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा, प्लस 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 प्लस। ये अनंत विस्तार की है, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है P। फर्स्ट के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगी, यानी इस तरफ E1। ये सेकंड प्लेट है, इसके कारण इस पॉइंट पर दूर की तरफ होगी, वह मान लीजिए E2। अभी हमने बताया आवेश घनत्व पता हो तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, यानी E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का भी मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अगर ये आवेश घनत्व अलग अलग होते तो एक जगह सिग्मा 1 होता, एक जगह पर सिग्मा 2 होता।
तो यहाँ पर सिग्मा 1 लिख देते, यहाँ पर हम सिग्मा 2 लिख देते। तो कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसी के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा अथवा कम होगी। देख रहे होंगे विपरीत दिशा में है, यानी जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता E, ये E1 माइनस E2, उस कंडीशन में जब E1 ग्रेटर देन क्या हो, E2 हो, और दिशा किधर होगी, E1 की तरफ होगी। यानी E की वैल्यू हो गई 1/2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिशा E1 की दिशा में होगी क्योंकि हमने इसको ज़्यादा मान लिया है और इसको कम मान लिया है। इसी प्रकार अगर ये दोनों पॉजिटिव थी तो ये दोनों निगेटिव भी हो सकती हैं। तो पहले वाली प्लेट के कारण सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1 किसी पॉइंट पर, और दूसरे वाले के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, केवल डायरेक्शन बदल जाती है। प्लस चार्ज है तो इसके कारण दूर की तरफ, माइनस चार्ज है तो इसके कारण पास की तरफ। ये प्लस चार्ज है इसके कारण E2 दूर की तरफ, ये माइनस चार्ज डेंसिटी है इसलिए इसके कारण अंदर की तरफ। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम E1 माइनस E2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है। ब्रैकेट में हमने लिख लिया है सिग्मा 2 इज ग्रेटर दैन सिग्मा 1 इज ग्रेटर दैन सिग्मा 2। ये ज़्यादा है इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा है, तो जो परिणामी आएगा वो E1 की दिशा में आएगा। दोनों कंडीशन में यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो, यानी आवेश घनत्व बराबर हो, तो देखेंगे ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बराबर हो जाएंगे, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी इसके बीच में विद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी, या प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। यानी समान आवेश घनत्व वाली धनावेशित अथवा ऋण आवेशित अनंत विस्तार की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।